सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम पत्र पढ़ेंगे। अब तक हम 3 पत्र पढ़ चुके हैं। अगर आप पत्र की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि पत्र का प्रश्न किस तरह से हल होता है, तो आप हमारी वीडियोस देख करके कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वॉच टाइम है वो बिना सब्सक्राइबर के आ रहा है। मतलब जो लोग देख रहे हैं 93% वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बेटा सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना हम उन बच्चों के लिए मेहनत करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी हम पत्र का जो प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। पत्र का प्रश्न आपके हर एक क्लास में आता है, तो आप किसी भी क्लास में हैं, आप इस पत्र के प्रश्न को अच्छे से समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो जो पत्र का प्रश्न होता है बेटा, उसमें आपके 10 रिक्त स्थान होते हैं और हर एक रिक्त स्थान आधे नंबर का होता है। मतलब ये वाला जो प्रश्न है वो आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पत्र है ये अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र क्या होता है? जो आप स्कूल में लिखते हो या किसी डिपार्टमेंट में लिखते हो, वो औपचारिक पत्र होता है। ये अनौपचारिक पत्र है जब आप अपने किसी रिलेटिव को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पत्र है वो एक मित्र को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पत्र के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। हमेशा आपको इस तरह से पत्र दिखाई देगा। क्या? पहले पत्र है और नीचे मंजूषा है। आपको यहाँ पे मंजूषा नीचे दिखाई दे जाएगी। तो आपको क्या करना है? उस मंजूषा को ध्यान से देखना है। पत्र को देखो, मंजूषा के शब्दों को देखो और फिर पत्र के रिक्त पूरे करो। ठीक है, तो अभी हम पत्र का टॉपिक पढ़ लेते हैं कि पत्र में किसके बारे में क्या बात कही गई है। ठीक है, भवान सौरभ है, आप सौरभ हैं। स्वमित्रम, अपने मित्र राजीवम प्रति, अपने पित्र राजीव को, परीक्षायाम सफलता यही, परीक्षा में सफलता के लिए, वर्धापनार्थम, एक तरह से उसको बधाई देने के लिए, लिखितम पत्रम, लिखे हुए पत्र को, मंजूषायाम, मंजूषा में, प्रदत्त पदई, दिए हुए पदों से, पूरयित्वा, पूरा करके, उत्तर पुस्तिकायाम लिखता है, उत्तर पुस्तिका में लिखो। मतलब आपको ये पत्र जो है मंजूषा की सहायता से पूरा करना है और आपका जो आंसर शीट है उस पर लिखना है। तो जब भी आप पत्र लिखते हो तो सबसे पहले आप टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद मंजूषा के शब्दों की हिंदी कर लो। ठीक है, तो अब मंजूषा के शब्दों की हम हिंदी करते हैं। प्राप्तम मतलब प्राप्त किया, मित्रम मित्र, अंकान अंक, पुनः दोबारा, कुशलम मतलब कुशल, मतलब अच्छे की कामना, एक तरह से कुशल मंगल, ठीक ठाक होना। पितृभ्याम मतलब माता और पिता दोनों को, पितृभ्याम द्विवचन है, माता और पिता दोनों की बात हो रही है। परीक्षायाः मतलब परीक्षा के, और साधुवादन मतलब, साधुवाद मतलब आशीर्वाद, एक तरह से साधुवाद मतलब अच्छे की कामना एक तरह से होती है। प्रसन्नम मतलब खुश। सप्रेम नमस्ते, प्रेम पूर्वक नमस्ते। ठीक है, सप्रेम नमस्ते का मीनिंग क्या है? प्रेम पूर्वक नमस्ते, मतलब प्रेम से वो नमस्ते कर रहा है। ठीक है, अभी हम पत्र को देखेंगे कि पत्र आपको किस प्रकार से हल करना। तो सबसे पहले आपका पत्र में क्या होता है? एड्रेस होता है, आप उसको देखेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा ऊपर, परीक्षा भवनम दिल्ली तक है और दिनांक। ठीक है, यहाँ पे कोई रिक्त स्थान नहीं भरना, वैसे दिनांक है, क्योंकि जो रिक्त स्थान भरना है उसके आगे नंबर लिखा हुआ है। आगे है प्रिय मित्र राजीव, क्योंकि ये पत्र राजीव को लिखा जा रहा है, तो मतलब एड्रेस लिख दिया, मित्र को संबोधित कर दिया, उसके बाद वो नमस्ते बोलेगा और कुशल मंगल पूछेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय मित्र राजीव, प्रिय मित्र राजीव क्या बोलेगा? सप्रेम नमस्ते। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा सप्रेम नमस्ते, क्योंकि एड्रेस के बाद जिसको लिखा जाता है उसको संबोधन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको नमस्ते बोलेंगे और उसके बाद अगली लाइन जब पत्र शुरू हो जाता है तो कुशल मंगल पूछा जाता है। ठीक है, तो कहता अत्र रिक्त स्थान तत्र अस्तु, वहां भी हो। अत्र मतलब यहां, रिक्त स्थान, तत्र अस्तु वहां भी हो, क्या? कुशल, कुशल मंगल, कि यहाँ तो सब ठीक ठाक है, वहां भी कुशल मंगल हो। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा सप्रेम नमस्ते और दूसरे में आएगा कुशलम। ये हो गया। अब आगे आपको पत्र का टॉपिक पता है कि परीक्षा में सफलता के लिए बधाई दे रहा है, तो सबसे फिर वही टॉपिक शुरू हो जाएगा। भावतः आपके रिक्त स्थान सफलतायाः, सफलता का, पत्रम पत्र, अधुना एव अभी, अधुना मतलब अब, एव मतलब ही, तो किसकी सफलता का पत्र है बेटा? आपने टॉपिक पढ़ा कि परीक्षा में सफलता के लिए बधाई दे रहा है, तो परीक्षा की सफलता की बात हो रही है। तो मंजूषा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षायाः,
परीक्षायाः सफलतायाः पत्रम, परीक्षा की सफलता का पत्र, अधुना एव, अभी, अब ही, रिक्त स्थान, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्राप्तम। तो चौथे रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्राप्त मतलब प्राप्त हुआ, कि मुझे अभी अभी आपकी परीक्षा की सफलता का पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरे में आएगा परीक्षाया। आप कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, भवतः है आपके परीक्षा परिणामम, परीक्षा के परिणाम को ज्ञातवा जान करके, मन है, मन अभवत हो गया। मन क्या हुआ, सीधी सी बात है, इतना अच्छा परीक्षा का परिणाम है तो जान करके मन खुश ही होगा। तो खुश का जो मीनिंग है वो ढूंढ लो यहाँ पे, प्रसन्नम, यहाँ पे है प्रसन्नम। तो पांचवें रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्रसन्नम, की आपकी सफलता का परिणाम जान करके मन बहुत खुश हुआ। अहर्निशम, अहर्निशम का मीनिंग क्या होता है, दिन रात। प्रयासम कृत्वा, प्रयास करके, भवान आप, 96%, कि 96%, क्या 96% क्या होगा, सीधी सी बात है बेटा, परीक्षा की चर्चा हो रही है, परीक्षा में सफलता की बात हो रही है, और 96% मतलब 96% की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, 96% क्या अंक ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या 96% अंकान प्राप्तवान, छठे रिक्त स्थान में आएगा अंक, कि तुमने 96% अंक प्राप्त किए। त्वम मम परिवारस्य, तुम मम मेरे, परिवारस्य परिवार के, अर्हसि योग्य हो, मतलब आपको मिलना चाहिए क्या, साधुवादान, कि आपको क्या मिलना चाहिए, साधुवाद मिलना चाहिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से। ठीक है, तो पत्रेण, पत्र से, रिक्त स्थान वर्धापनम कामये, वर्धापनम मतलब आपका ऐसे ही बढ़ते रहना, या एक तरह से बधाई, काम ये कामना करता हूँ, मतलब मैं बधाई की कामना करता हूँ, आपके आगे बढ़ते रहने की इस एक तरह से कामना करता हूँ पत्र के माध्यम से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः, फिर से मैं यही कामना करता हूँ। ठीक है, कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। फिर है रिक्त स्थान सादरम नमः है, आखिर में क्या बोलेगा बेटा, वो मित्र को पत्र लिख रहा है तो हमेशा आखिर में उसके माता पिता को नमस्ते बोली जाती है, मतलब जिस मित्र को अगर कोई भी पत्र लिखा जाता है तो लास्ट में माता पिता को नमस्ते बोली जाती है। सादरम नमः है, सादर नमस्कार किसको, पितृभ्याम, माता पिता को, मतलब आपके माता पिता को सादर नमस्कार। फिर भवतः रिक्त स्थान सौरभ है, सौरभ, तो भवतः आपका क्या, मित्र को पत्र लिख रहा है तो मित्र ही होगा, तो 9वें रिक्त स्थान में, 10वें रिक्त स्थान में आपका आएगा मित्रम। ठीक है, कि आपका मित्र। ये सिंपल सी बातें हैं। पत्र के शुरू में एड्रेस, उसके बाद नमस्ते वगैरह होगा, उसके बाद कुशल मंगल पूछा जाएगा, और लास्ट में मित्र को लिख रहे हैं तो उनके पिताजी को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम बोलेंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट में बोलता है आपका मित्र, और फिर मित्र का नाम होता है। यहाँ जो 10वां रिक्त स्थान है ना बेटा, यहाँ पे या तो ये मित्र वाला कॉलम खाली मिलेगा या फिर नाम वाला, और फिर आपको मंजूषा में दोनों में से एक मिल जाएगा, तो आप रिक्त स्थान भर देंगे। इस प्रकार हमने ये पत्र का प्रश्न हल कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।